का जैसा माहौल है और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को सिर्फ जोड़ने की बात की है। माननीय नेता ने इस बिहार को धार्मिक उन्माद से बाहर निकाला है। माननीय नेता ने इस प्रदेश को जातीय उन्माद से बाहर निकाला है और लोगों के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, हमारे दोनों साथी मंत्री श्री संजय झा जी और श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित दोनों हमारे विधायक साथी संजय गांधी जी और ललन सराफ जी और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित व्यवसायी प्रकोष्ठ से जुड़े सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों और विशेष रूप से जो आज अलग अलग जगहों से आकर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों की उपस्थिति ललन सराफ जी के आदेश पर हम लोगों की एक ही ड्यूटी लगाई गई है कि आप सब लोग जो आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रहे हैं, हम सब लोग सरकार की तरफ से भी और पार्टी के तरफ से भी आप लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई देते हैं इसलिए कि आपने बड़ा सही निर्णय लिया है, क्योंकि आज जिस वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग का जुड़ाव अगर किसी एक जगह एक पार्टी से हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता दल यू है। और अगर एक नेता कोई आपके हितों की रक्षा और सुरक्षा करता है, आपके क्रियाकलाप को, व्यावसायिक गतिविधियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रूप से एक नेता काम करता है तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ रही है। इसलिए आप लोगों ने बड़ा सही निर्णय लिया है, बड़ा माकूल निर्णय लिया है और इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर उमेश गुप्ता जी हैं, कंचन जी हैं। कंचन जी तो पुराने समय से इस पार्टी से जुड़ी भी रही हैं और आप सबके समाज के जो लोग आज पार्टी को मजबूत करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और साथ ही ये ऐसा मौजूद अवसर है कि आप ऐसे समय में शामिल हो रहे हैं जब 3 दिन बाद इस प्रदेश के जननायक हैं, जो जिनका राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी, वो थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। उनकी जयंती आप सबों के सहयोग से पार्टी मना रही है 24 तारीख को। आज ही हम पार्टी के तरफ से और सब लोग आपको आमंत्रित करेंगे, आप स्वयं जागरूक हैं कि 24 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में आप सब लोगों की बढ़ी हुई उपस्थिति न सिर्फ पार्टी को मजबूत करेगी बल्कि बिहार में एक मजबूत नेतृत्व और विकास का नेतृत्व जो नीतीश कुमार का है उसको ताकत देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो कहा, अद्भुत कहा। और अब जल संसाधन मंत्री समझ लीजिए, हर घर नल का जल, गंगा जल, नालंदा नवादा जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, इनको भी उन्हीं के साथ जाना है। इसलिए इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट ये आशीर्वचन और इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज के इस जदयू व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सदस्यता
ग्रहण मिलन समारोह में वैश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, ललन सराफ जी जो करता धरता है, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, कंचन गुप्ता जी, डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, अजय कुमार जी, विनोद शाह जी, सुरेश कुमार शाह जी, मृदुला कुमारी जी, संतोष गुप्ता जी, डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जी, डॉक्टर अमरदीप जी, श्रीधन जी जो अध्यक्ष हैं, आप लोगों का पार्टी के में आज स्वागत है। मुझे सिर्फ दो बात आप लोगों के बीच में रखनी है। एक बात तो इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम संभाले हैं 2005 से, अब तो लगभग 18 साल हो गए। 18 साल में कभी भी कानून का राज उन्होंने गड़बड़ नहीं होने दी, कानून का राज स्थापित किया। 18 साल में आज तक इस बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगने दिया। 18 साल में इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने किसी गलत आदमी को कोई गड़बड़ करे कभी सरकार ने नहीं बचाया, और इसीलिए आज देश में कानून व्यवस्था में बिहार अव्वल नंबर पे है। और एक बात मैं सरकार में रहने के नाते अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से ये बात जरूर विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अब सारे साथी व्यवसायी समाज से आते हैं कि नीतीश कुमार जी के रहते कोई कानून का को अपने हाथ में लेगा, कितना भी ताकतवर हो, वो पुलिस और कानून से बच नहीं सकता है। किसी हाल में उसको कोई प्रोटेक्शन किसी तरह का नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज बिहार में जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, जो उद्योग लग रहा है, वो तो लंबा लिस्ट है। जो लोगों का विश्वास जगा है सरकार में, वो दिखाई पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाइए, पॉकेट में हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद ललन सराफ जी। आज के इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, महिला जदयू की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ राज्य आयोग की पूर्व अध्यक्षा श्री कंचन गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के सिमरतल्ला जमुई से आए हुए यूपी गुप्ता जी, श्रीमती मृदुला कुमारी जी, पूर्व डीएसपी श्री विनोद शाह जी, सुरेश कुमार साहू जी, संतोष गुप्ता जी रोहतास से आए हैं, कैमूर से त्रिवेणी शाह जी, साहू समाज से प्रदेश अध्यक्ष महिला की श्री मंजू गुप्ता जी, जिला परिषद की सदस्य श्रीमती किरण गुप्ता जी, और हम लोगों के पार्टी के और माननीय नेता नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हम लोगों के बड़े भाई और विधान परिषद में पार्टी के सदस्य श्री ललन सराफ जी, मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और हमारे पार्टी के तमाम जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, और आज इस मिलन समारोह में पूरे प्रदेश से हमारे आए हुए इस मिलन समारोह की सदस्यता ग्रहण समारोह में सभी वैश्य समाज व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये हर्ष की बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई ललन सराफ जी ने कहा कि आज उत्सव का जैसा माहौल है, और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को सिर्फ जोड़ने की बात की है। माननीय नेता ने इस बिहार को
धार्मिक उन्माद से बाहर निकाला है। माननीय नेता ने इस प्रदेश को जातीय उन्माद से बाहर निकाला है। और जो बिहार लगभग 24,000 करोड़ का बिहार था, जब माननीय नेता को यह बिहार मिला, और आज ये बिहार 2,66,000 करोड़ का बिहार है। पहले के बिहार में व्यवसायी अपने आप को असहज महसूस करते थे, और माननीय नेता के कार्यकाल में यहाँ के व्यवसायियों को उन्मुक्त होकर के काम करने का मौका मिला है, और कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने किया है। हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार काफी पिछड़ा राज्य था, जिसको भारत सरकार भी बीमारू राज्य के जो 2, 4, 5 राज्य थे उसके श्रेणी में रखता था, आज सबसे तेज गति से इस देश में आगे बढ़ने वाला राज्य बनने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। आप सब लोग जदयू परिवार में शामिल हुए हैं, हम सब लोगों का स्वागत करते हैं, और आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस नेता के नेतृत्व में आप आए हैं, उस नेता ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की जिससे आपको गर्व होगा कि वो भारत सरकार ने उन योजनाओं को अंगीकार किया और बहुत से राज्यों ने उस योजनाओं को अंगीकार किया। जो बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में था, जिसको लोग बिहारी मानने से जब हम बाहर जाते थे तो लोग हीन दृष्टि से देखते थे, आज उसी बिहारी को लोग गर्व से देखने का काम करते हैं। आज हमारे नेता ने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है। यह वही बिहार है जहां सम्राट अशोक पैदा हुए, यह वही बिहार है जहां महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की, यह वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट धर्म को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया। यह वही बिहार है जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, यही बिहार है जहाँ मखदूम शाह और जहाँ पर काफी सूफी संतों की ये धरती रही है। ये वही बिहार है जहाँ पटन देवी और जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग गया धाम आते हैं। इसीलिए माननीय नेता ने 21वीं सदी का बिहार देखा है, जो बिहार जहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ विश्व के लोग आके पढ़ने का काम करते थे। आइए हम सब मिलकर के माननीय नेता के उस सपना को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।